Hello students, this is Sembala from Maharaja Garsan School Hisar. Today we are going to study Civics chapter 3 of class 10th. After the end of this video, I will give you homework which will be checked once the school reopens. आज हम शुरू करते हैं हमारा थर्ड चैप्टर लोकतंत्र और विविधता, यानी कि हमारे देश के अंदर लोकतंत्रीय शासन प्रणाली है और विविधता यानी कि चाहे वो धर्म के आधार पर हो, भाषा के आधार पर हो, चाहे जाति के आधार पर तरह तरह की जो है विविधता पाई जाती है, लेकिन फिर भी हमारा देश जो है वो एक है, यानी कि सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। इस लेसन की शुरुआत जो है हम मैक्सिको ओलंपिक की कहानी से करते हैं कि 1968 के अंदर मैक्सिको के अंदर ओलंपिक जो है गेम होते हैं। 200 मीटर की दौड़ के अंदर अमेरिकी धावक टॉमी स्मिथ व जॉन कार्लोस, इनमें से जो है इन्होंने टॉमी स्मिथ ने स्वर्ण व जॉन कार्लोस ने कांस्य का पदक जीता। ये दोनों ही व्यक्ति जो है वो अफ्रो अमेरिकी है और इन दोनों को जो है जब पदक लेने के लिए आगे बुलाया जाता है तब जो है इन दोनों ने अमेरिकी सरकार का विरोध जताने के लिए जो है अनेक जो है अमेरिकी सरकार का विरोध जताने के लिए इन्होंने जो कार्य किए, यानी कि जो वहां पर अपना परिचय दिया वो बहुत ही गलत था। इसके लिए उन्हें बाद में सजा भी दी गई। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया था कि जब वो पदक लेने गए तो उन्होंने जो है जूते नहीं पहने, सिर्फ मोजे यानी कि सॉक्स मोजे चढ़ाकर पुरस्कार लेने के लिए चले गए और इसके जरिए उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की कि अमेरिका में जो अश्वेत लोग हैं वो बहुत ही गरीब हैं। टॉमी स्मिथ ने जो है अपने गले में काला मफलर जैसा एक परिधान पहन लिया, जो कि अश्वेत यानी कि जो वहां रहने वाले जो काले लोग थे उन लोगों के आत्मगौरव का प्रतीक माना जाता था। कार्लोस ने जो है मारे गए अश्वेत लोगों की याद में काले मनकों की माला पहन रखी थी। अपने इन तौर तरीकों व प्रतीकों से जो है उन्होंने अमेरिका में होने वाली रंग भेद के प्रति अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान खींचने की कोशिश की, यानी कि अपने इन तरीकों से जो है वो वहां पर सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करवाकर यह दर्शाना चाहती थी कि अमेरिका में उनके साथ किस तरह रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है। तब जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने उन्हें ओलंपिक भावना का दोषी मानते हुए उनके पदक वापस ले लिए। एक अन्य ऑस्ट्रेलियाई धावक जो है पीटर नॉर्मन, इसने जो है रजत पदक जीता था और इसने जो है इन जॉन कार्लोस व टॉमी स्मिथ के प्रति अपना समर्थन जताते हुए अपनी जर्सी के ऊपर मानवाधिकार का बिल्ला लगाकर इन दोनों के प्रति समर्थन जताया। तब जो है इस नॉर्मन को भी अपने फैसले की कीमत चुकानी पड़ी। अगले ओलंपिक गेम में ऑस्ट्रेलिया की टीम में उसे जगह नहीं दी गई। उसके बाद 2006 में नॉर्मन की मृत्यु हो गई। अफ्रो अमेरिकी किन्हें कहा जाता है कि वो लोग जिन्हें 17वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के शुरुआत तक अफ्रीका के देशों से बंदी बनाकर अमेरिका में लाया गया था। इसके बाद आता है अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन। अमेरिका में जो है 1954 से लेकर 1968 यानी 1954 से 1968 तक घटनाओं और सुधार आंदोलनों का, यानी अनेक ऐसी घटनाएं घटित हुई, अनेक सुधार आंदोलन जो है चलाए गए और जिनका उद्देश्य जो है अफ्रो अमेरिकी लोगों के विरुद्ध होने वाले जो नस्ल आधारित भेदभाव था उसको समाप्त करना था। इस आंदोलन का नेतृत्व मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने किया था और इन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप जो है जो नस्ल आधारित भेदभाव जो है उसको जो है समाप्त करने में इन्हें सफलता मिली। अश्वेत शक्ति आंदोलन यानी कि जो काले लोगों की शक्ति का आंदोलन, ये आंदोलन जो है 1966 में शुरू हुआ और 1975 तक चला। नेक्स्ट टॉपिक आता है समानताएं, असमानताएं और विभाजन। यानी कि अभी हमने लेसन में देखा कि खिलाड़ियों ने जो है सामाजिक बंटवारे और सामाजिक भेदभाव का इन्होंने विरोध जताने के लिए जो है ये कार्य किया था, यानी कि सरकार का अपमान किया। बेल्जियम और श्रीलंका में ये विभाजन जो है क्षेत्रीय व सामाजिक दोनों रूपों में अलग अलग था और इस प्रकार जो है हर समाज के अंदर जो सामाजिक विविधता होती है वो अलग अलग रूपों के अंदर हमारे सामने आती है।
नेक्स्ट टॉपिक है सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति के क्या कारण है, कि सामाजिक भेदभाव किन किन आधारों पर किया जाता है। जैसे जन्म पर आधारित, सामाजिक भेदभाव जो है अधिकांशतः जन्म पर आधारित होता है, यानी कि ज्यादातर भेदभाव जन्म से ही शुरू हो जाते हैं। आमतौर पर अपना समुदाय चुनना हमारे अधिकार में नहीं होता। हम सिर्फ इस बात पर किसी विशेष समुदाय के सदस्य हो जाते हैं कि हमारा जन्म उस परिवार के परिवार में हुआ है। जन्म पर आधारित विभाजन हम अपने दैनिक जीवन में लगभग रोज देखते हैं, अर्थात जन्म के आधार पर ही हम कोई भी व्यक्ति जो है अपना कोई समुदाय खुद नहीं चुनता। सब व्यक्ति जो है अपने अपने, चाहे वो जिस भी धर्म समुदाय का होता है, उसका उसे जन्म से ही उस पर जो है निर्भर हो जाते हैं। और जन्म के आधार पर, चाहे वो अमीरी गरीबी के आधार पर हो, चाहे जाति के आधार पर, जन्म के आधार पर, ये विभाजन जो है हम अपने दैनिक जीवन के अंदर देखते रहते हैं। सेकंड है व्यवसाय और रुचियां, यानी कि हम सभी लोगों को अपनी अपनी पसंद का कोई भी काम करने, कोई भी खेल खेलने, कोई भी पढ़ाई से संबंधित कोई विषय अपनाने या किसी भी सांस्कृतिक गतिविधियों का चुनाव करने की आजादी होती है। हर व्यक्ति अपनी पसंद से जो है ये कार्य करता है। इन सब के आधार पर जो है अनेक सामाजिक समूह बन जाते हैं, लेकिन इन आधारों पर बनने वाले समूह जो है वो जन्म पर आधारित नहीं होते। नस्ल आधारित भेदभाव, यानी कि विभिन्न सामाजिक समूहों के लोग जो है अपनी सीमाओं से परे जो है समानताओं और असमानताओं का अनुभव करते हैं। जैसे कि कार्लोस व स्मिथ अफ्रो अमेरिकी थे, जबकि नॉर्मन जो था वो श्वेत था, लेकिन इन तीनों के अंदर समानता क्या थी कि ये तीनों ही नस्ल आधारित भेदभाव के शिकार थे। धर्म के आधार पर भी जो है आधुनिक समाजों में धर्म और संप्रदाय भी कई बार सामाजिक विभाजन का कारण बन जाते हैं। लोग जो है अनेक धार्मिक वर्गों में विभाजित होते हैं और सामाजिक विभाजन का कारण बन जाते हैं। जैसे कि आयरलैंड के अंदर जो है कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो धर्म के ही, ईसाई धर्म, दोनों ही ईसाई धर्म के हैं, अनुयायी हैं, लेकिन इनमें जो है हमेशा टकराव की स्थिति बनी रहती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन लगा लो या टॉपिक लगा लो, विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव। इस पर क्वेश्चन बनता है कि सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेते हैं। आर्थिक विषमता, जब विभिन्न सामाजिक समूहों में आर्थिक विषमता की खाई बहुत गहरी हो जाती है तो वह विभाजन का रूप कर लेती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अमेरिका में श्वेत और अश्वेत, यानी कि गोरे और कालों के बीच में जो है सामाजिक अंतर बना हुआ है, क्योंकि जो अश्वेत लोग हैं वो ज्यादातर गरीब हैं, बेघर हैं और भेदभाव का शिकार है। सेकेंड है भेदभाव और अन्याय, कि आमतौर पर जो समाज के शोषित वर्गों के साथ भेदभावपूर्ण व अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जाता है, यानी कि जो गरीब है, कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनके साथ हमेशा ही बुरा बर्ताव होता रहा है। तो जब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है और एक वर्ग के लोगों को ये महसूस होने लग जाता है कि उनके साथ भेदभाव और अन्याय हो रहा है, तो जो है सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा हो जाती है। अपनी विशिष्ट पहचान बनाने के लिए, यानी कि जब एक जैसी सामाजिक असमानताएं कई समूहों में मौजूद हो जाती है, तो फिर एक समूह के लोगों के लिए दूसरे समूहों में अलग पहचान बनाना मुश्किल हो जाता है। यानी कि जब कोई ऐसी स्थिति हो, कोई ऐसी समस्या हो जो कई लोगों के बीच में, कई समूहों में हो, तो उनके लिए अपने आप को जो है स्पेशल दिखाना, अलग पहचान बनाना मुश्किल हो जाता है। यानी कि जब किसी एक मुद्दे के ऊपर कई समूहों के हित जो है एक जैसे हो जाते हैं, लेकिन कई बार जो है कि उनके एक बार किसी मुद्दे को लेकर एक जैसे होते हैं उनके उद्देश्य, और किसी दूसरे मुद्दे को लेकर उनके विचारों में अंतर आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में एक समूह जो है वो विभाजन का रूप ले लेता है। नेक्स्ट है लोगों का एक देश से दूसरे देश में विस्थापन होने के कारण। विस्थापन का मतलब लोगों का एक देश से दूसरे देश में आना जाना। आज ज्यादातर समाजों में अनेक प्रकार के विभाजन दिखाई देते हैं, चाहे कोई देश बड़ा हो चाहे कोई देश छोटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विभाजन जो है हर देश में दिखाई देता है। जैसे भारत इतना बड़ा देश है और इसमें अनेक समुदायों के लोग रहते हैं, जबकि दूसरी तरफ बेल्जियम बहुत ही छोटा सा है
वहां पर भी जो है अनेक समुदायों के लोग रहते हैं। जर्मनी व स्वीडन, वहां जो है समरूप समाज पाया जाता है, यानी वहां पर जो है एक ही नस्ल व संस्कृति के लोगों की संख्या ज्यादा होती है, वहां रहने वाले लोगों के अंदर ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन फिर भी जो है इन देशों में अंतर होता रहता है, कारण कि दुनिया के विभिन्न देशों के विभिन्न भागों से जो है लोग एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं और अपनी संस्कृति की वहां पर पहचान बनाते हैं। तो इस कारण जो है वहां पर भी लोगों के अंदर परिवर्तन आता है। ये था हमारा आज का टॉपिक। यहाँ तक के क्वेश्चन अच्छे से लर्न करेंगे और अपनी नोटबुक में राइट करेंगे।